Good morning student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class first. Dear student, लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 2 चिड़िया और राजा को अच्छी तरह से पढ़ा था और हमने इसकी अभ्यास और बच्चों हमने इसके अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 मौखिक क्वेश्चन बताओ क्या पढ़ा। तो बच्चों ये हमने सिर्फ मौखिक क्वेश्चन किए थे, ये आपको मैंने नोटबुक में करने के लिए नहीं दिए थे कि चिड़िया को क्या मिला। चिड़िया को क्या मिला था बच्चों? मोती का एक दाना मिला था। क्या राजा ने चिड़िया को मोती लौटा दिया? तो बच्चों राजा ने मोती का दाना लौटा दिया था। हाँ, राजा ने मोती का दाना लौटा दिया था। क्या राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने में कामयाब रहे? तो बच्चों नहीं, राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने में कामयाब नहीं रहे। ये क्या थे बच्चों? हमारे ओरल क्वेश्चन। इनको हमें नोटबुक में नहीं करना था, आगे थे लिखित, ये हमें करने थे। सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए थे, जो सही होता उसमें हमें राइट का मार्क करना था। चिड़िया ने मोती कहाँ पहन लिया था? तो बच्चों कहाँ पहना था? नाक में, आँख में, हाथ में, पैर में। तो कहाँ पहना था? हाथ, नाक में। चिड़िया का गाना सुनकर राजा को आ गया। राजा को क्या आया था? प्यार, दुलार, क्रोध या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आया था बच्चों? क्रोध। राजा तो डर गया, मेरे मोती दे दिए। ये गीत सुनकर राजा गुस्से से हो गया। हरा हुआ, पीला, लाल, नीला। तो कैसा हो गया था बच्चों? गुस्से से लाल हो गया। ये तो बच्चों हमारा सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ ये था। आगे बच्चों हमने खाली स्थान भरो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये किए थे तीसरे क्वेश्चन में। इसमें बच्चों हमें ये रिक्त स्थान खाली थे, इनको फिलअप करना था। चिड़िया राजा के खाली स्थान पर जा बैठी। कहाँ पे जाकर बैठी थी? महल पर। राजा ने अपने आदमियों से चिड़िया का छीन लाने के लिए कहा। क्या छीन लाने के लिए कहा था? मोती। चिड़िया का गीत सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर वह फुट से उड़ गई। राजा हाथ मलता रह गया। ये क्या थे हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आगे 4 बच्चों सही या गलत लिखो। जो बच्चों सही स्टेटमेंट था उस पर तो हमें सही करना था, जो गलत था उस पर हमें गलत करना था। तो चिड़िया को एक मोती मिला, ये एकदम सही था। चिड़िया राजा के सिंहासन पर जा बैठी, ये गलत था। राजा गाना सुनकर खुश हुआ, तो बच्चों वो तो गुस्सा हो गया था, तो ये गलत है। अन्न में चिड़िया फुर हो गई, तो ये सही था। तो बच्चों मैंने आपको लिखित क्वेश्चन में 2 सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाओ, एंड 3 खाली स्थान भरो, एंड 4 सही या गलत लिखो, ये दिया था। आई होप आपने अपनी नोटबुक में पूरा वर्क किया होगा और अच्छी तरह से इसे लर्न किया होगा। आज हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आज हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों हम पहले इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिड़िया ने मोती का क्या किया? चिड़िया ने मोती का क्या किया? खैर, चिड़िया ने मोती पहनने के बाद कौन सा गाना गाया? गए, राजा के आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने कौन सा गाना गाया? घ, राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से क्या कहा? अरे, राजा हाथ मलता क्यों रह गया? तो बच्चों ये हम 5 क्वेश्चन किस में करेंगे? नोटबुक में करेंगे। तो बच्चों देखो, तो बच्चों ये हम नोटबुक में करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। चिड़िया ने मोती का क्या किया? तो बच्चों चिड़िया ने मोती का क्या किया था? चिड़िया ने मोती अपनी नाक में पहन लिया। क्या किया था बच्चों? उसने से मोती को अपनी नाक में पहन लिया था। खैर, चिड़िया ने मोती पहनने के बाद में कौन सा गाना गाया? तो बच्चों जब उसने मोती नाक में पहन लिया था तो कौन सा गाना गाया था? उत्तर, चिड़िया ने मोती पहनने के बाद में यह गाना गाया, मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में है मोती। तो बच्चों क्या गाना गाया था उसने? कि मैं हूँ राजा से बड़ी और मेरी नाक में है मोती। तो बच्चों आंसर होगा चिड़िया ने मोती पहनने के बाद में यह गाना गाया, मैं राजा से बड़ी, मेरी नाक में है मोती। आगे देखो बच्चों, गए, राजा के आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने कौन सा गाना गाया? बच्चों जब राजा द्वारा मोती छीन लिया गया था तो उसने कौन सा गाना गाया था चिड़िया ने? उत्तर होगा बच्चों, राजा के आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने यह गाना गाया, राजा भिखारी है, मेरा मोती छीन लिया। तो बच्चों क्या गाना गाया था उसने? कि राजा भिखारी है, मेरा मोती छीन लिया। आंसर होगा बच्चों हमारा, राजा के आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने यह गाना गाया, राजा भिखारी है, मेरा मोती छीन लिया। घ देखो बच्चों,
राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से क्या कहा? तो बच्चों जब राजा गुस्सा हो गया था तो उसने क्या कहा था अपने आदमियों से? उत्तर है बच्चों, राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। क्या कहा बच्चों? पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। तो बच्चों आंसर होगा, राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। अरे देखो बच्चों, राजा हाथ मलता क्यों रह गया? तो बच्चों आंसर होगा, राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े मगर वह फुर से उड़ गई, इसलिए राजा हाथ मलता रह गया। क्योंकि बच्चों राजा ने अपने सैनिकों को बोला था कि उसे पकड़ के लेके आओ, लेकिन राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े मगर वह फुर से उड़ गई, इसलिए राजा हाथ मलता रह गया। तो बच्चों ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। तो एक बार वापस से देखो, चिड़िया ने मोती का क्या किया? तो आंसर था बच्चों, चिड़िया ने मोती अपनी नाक में पहन लिया। खैर, चिड़िया ने मोती पहनने के बाद कौन सा गाना गाया? तो बच्चों आंसर है, चिड़िया ने मोती पहनने के बाद में यह गाना गाया, मैं राजा से बड़ी मेरी नाक में है मोती। गए देखो बच्चों, राजा के आदमी द्वारा मोती छीनने का चिड़िया ने कौन सा गाना गाया? तो बच्चों आंसर होगा, राजा के आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने यह गाना गाया, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। कहे देखो बच्चों, राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से क्या कहा? तो बच्चों राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। अरे देखो, राजा हाथ मलता क्यों रह गया? तो बच्चों आंसर होगा, राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े मगर वह फुर से उड़ गई, इसलिए राजा हाथ मलता रह गया। तो ये बच्चों हमारे 5 क्वेश्चन थे। अब आगे देखो, अब बच्चों हमारा भाषा ज्ञान ग्रामर स्टडी आ जाएगी। वर्ण, जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो बच्चों जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों का क्या होता है? कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जो बच्चों हम बोलते हैं उनका, जो हम ध्वनियाँ निकालते हैं अपने मुंह से, उनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। और वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। और बच्चों जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उनसे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो बच्चों वर्ण की परिभाषा वापस से देखो, जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। और वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं बच्चों? शब्द बनते हैं। ये क्या थी बच्चों? हमारी वर्ण की डेफिनेशन थी। आगे देखो बच्चों, दिए गए वर्णों को जोड़कर 6 शब्द बनाओ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे दिए गए वर्णों को जोड़कर 6 शब्द बनाने हैं। तो बच्चों ये हमें दिया हुआ है, इसमें से हमें ढूंढ के 6 शब्द बनाने हैं। इनको जोड़ के हमें 6 शब्द बनाने हैं। ये वर्ण दिए हुए हैं। तो बच्चों अब इनमें से हम ढूंढ के अपने कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो, ये 2 वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या बना? दल। क्या बना बच्चों? दल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों दल। एक बार को बच्चों, तो बच्चों क्या बना? दल। आगे देखो बच्चों, और क्या बन सकता है? देखो यहाँ पे बच्चों, वक। और क्या बना बच्चों? हमें 2 वर्णों को मिला के शब्द बनाने हैं। तो बच्चों वक। 2 तो बन गए बच्चों, दल और वक। आगे देखो बच्चों, क्या बनेगा बच्चों? देखो सोचो आप भी। अब बन जाएगा बच्चों पल। क्या बन जाएगा बच्चों? पल। पल। दल। तो बच्चों क्या बना? पल। अब आगे देखो बच्चों, इधर नथ। एक और बना बच्चों हमारा नथ, न, थ।
तो क्या बना बच्चों ये नथ। अब बच्चों दो ढूंढने हैं अपने को। देखो बच्चों इधर देखो क्या बनेगा, देखो तो बच्चों देखो यहाँ पे ज ग जग, तो बच्चों क्या बनेगा ज ग जग। अब एक और बचा है तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों ये ब से बस। क्या बनेगा बच्चों ब से बस। तो बच्चों हमें 6 वर्णों को ढूंढकर 6 शब्द बनाने थे। तो बच्चों हमारा सबसे पहले बना दल, फिर बना बच्चों हमारा वक, पल, नथ, जग, बस। तो बच्चों हमारे क्या बना दल, वक, पल, नथ, जग, बस। तो बच्चों आज आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, जो मैंने आपको नोटबुक में कराए थे। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन वर्णों की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, तो ये आपको ये ऊपर वर्ण की परिभाषा लिखनी है और 6 क्वेश्चन दिए गए वर्णों को जोड़कर 6 शब्द बनाओ, ये आपको वर्क करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंड लास्ट में वीडियो को आपको लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।